प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 40 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ तक ये देखा गया था कि आपका डिलीवरी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 40वां जो सप्ताह चल रहा है यहाँ पे आपका डिलीवरी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 70% लोग जो होते हैं कि यहाँ तक डिलीवरी उनका हो जाता है, लेकिन जो 30% लोग होते हैं उनका डिलीवरी 40 हफ्ते के बाद भी होता है। तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये जो डिलीवरी का जो टाइम होता है ये हो सकता है कि आपका 41 भी हो या फिर 42 भी हो। लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आपका जो टोटल अंदर का जो चीज है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है और माँ के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है, और रूडी डैडी है उनके लिए क्या सलाह रहेगा। तो शुरू करने से पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीक बाय वीक जो प्रेगनेंसी का सीरीज बना रहे हैं ये छूटना नहीं चाहिए। मदर के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके अंदर क्या यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनका जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसको बोल सकते हैं कि नकली लेबर पेन बोलते हैं, वो यहाँ पे उनको होता है। जिसके वजह से क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे चेक होता है, उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि अभी आपका डिलीवरी नहीं होने वाला है। इसके साथ और भी क्या देखने को मिलता है कि उनका जो सोने वाला जो तरीका है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो सही से नहीं सो पाते हैं। उनका यूरिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो मूवमेंट अंदर होता है बच्चा का, बच्चा जो क्योंकि नीचे आ गया है, और नीचे आने की वजह से जो उनका जो गर्भाशय है, जहाँ पे जिसको सर्विक्स बोलते हैं, जो मुंह खुलता है, तो गर्भाशय के मुंह पे आके रुक गया है। क्योंकि क्या होता है कि जो सर्विक्स जो होता है, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, जो फुल्ली डायलेटेड यानी कि पूरा मुंह जो खुल रहा है, वो करीब करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर उतना उसका मुंह नहीं खुला हुआ है तो क्या होता है कि बच्चा का जो सिर है वहां पे आके वो अटक जाता है और उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उनको काफी दर्द होता है। और जब ऐसा होता है और उसको चेक किया जाता है तो वहां पे दिखता है कि बेबी के जो सर के ऊपर जो बाल होता है वो वहां पे दिखने लगता है। और ये जो स्टेज होता है डिलीवरी का, इसको सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो बच्चा का सर बाहर आने लगता है, जो योनि के मार्ग में जब बच्चा का सर दिखता है, वहां पे उसका जो बाल दिखते हैं, तो वो क्या होता है कि नीचे की तरफ खसकता है और वो आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे प्रेशर लगाता है। और जो प्रेशर लगाता है, तो जिसको प्रेशर की वजह से उनको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब कि जलन जैसा लगता है। तो ये जो जलन वाली जो समस्या होती है, तो इसको क्या बोलते हैं कि रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। जब बच्चा का हेड जब नीचे आके बर्निंग सेंसेशन जब होता है तो मन आपका करेगा पुश करने का, लेकिन उस दौरान आपको पुश नहीं करना है। पुश इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप जोर लगाइएगा, पुश कीजिएगा, तो क्या होगा, जो पेरेनियल जो एरिया होता है, जो वेजाइना वाला जो एरिया होता है, वो टीयर होने का चांसेस हो सकता है। कहने का मतलब वो फटने का चांसेस हो सकता है, और आप वहां पे एज्यूम नहीं कर पाइएगा कि वो कितना टीयर होगा, कितना उसमें क्षति पहुंचेगा। हो सकता है कि वो एनस तक जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन वाला सिस्टम हो जाता है। तो जब भी ऐसा मन करे कि पुश करने का मन करे, तो आपको क्या करना है कि आपका जो सांस होता है उस पर ध्यान देना है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। मन करे कि हाँ पुश करना है तो अंदर सांस लेना है और अच्छे से उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब हेड का जो प्रेशर वजाइना के ऊपर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से वहां पे एक एनेस्थीसिया, जिसको बोलते हैं कि जैसे पेन का सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो उस तरह से वहां पे नेचुरल एनेस्थीसिया का काम करने लगता है। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्टर के सलाह से, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पुश करना है, अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको उतना ज्यादा दर्द नहीं होगा। और जब भी इस तरह का नौबत आए, यानी कि जब भी इस तरह का आपको लगे कि हाँ अब बच्चा आने वाला है, हमको पुश करना है, अर्ज करना है, एनर्जी लगाना है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अपना जो बैक होता है, लेग होता है, उसको कंट्रोल करके रखना है, सही एनर्जी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ये स्थिति आप मेंटेन कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको अपना एफर्ट नहीं लगाना होगा, वो अंदर जो नेचुरली जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है। इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो बॉडी है उसको पुश करने में भी मदद मिलेगा, सही एनर्जी लगेगा, और बच्चा जो है आराम से बाहर आ जाएगा, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना आपको दर्द का सामना करना पड़ा है, कितना नहीं करना। क्योंकि जब ये रिलैक्सेशन मूड आ जाता है तो उस दौरान अगर आपको पुश करना हुआ, बच्चा बाहर भी आता है, तो आपको उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, और डिलीवरी जो होता है बहुत इजीली और आराम से हो जाता है। तो ये तो हुआ कि माँ के अंदर क्या क्या दिक्कत होती है और उनको किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बच्चा का जो लेंथ होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे जो बच्चा का लेंथ देखा गया है करीब करीब 50 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, और जो बच्चा का वजन रहता है करीब करीब 3.5 किलो के आसपास बच्चा का वजन रहता है। और ये वजन जो होता है धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है। और बच्चा का जो सर होता है, इसमें जो हड्डी होता है, तो ये जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड रहता है।
और ये जो हड्डी होता है अभी सॉफ्ट रहता है, क्योंकि जब बच्चा बाहर आएगा तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, एक दूसरे पे चढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बच्चा को बाहर आने में प्रॉब्लम नहीं होता है और आपको उतना ज़्यादा दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चा का जो सर होता है अभी उसका हड्डी का निर्माण नहीं हुआ होता है, वो सॉफ्ट रहता है। और जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है तो धीरे धीरे करके 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना ऐसे लगता है, फिर धीरे धीरे सारा हड्डी आपस में फ्यूज हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट करता है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी करेगा, बच्चा का अंदर का मूवमेंट देखता है, बच्चा सही है कि नहीं है, उसके अंदर जो पानी है वो उसका मात्रा सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर पानी डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चा अंदर सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नॉन स्ट्रेस टेस्ट करता है, जिसमें देखता है कि बच्चा का जो हार्ट रेट हो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डॉपलर करता है, डॉपलर से ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर जो खून जा रहा है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारा चीज़ जो होता है इस दौरान बच्चे के लिए टेस्ट किया जाता है, जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये था 40 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे 41 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।